आज हम जानेंगे संस्था द्वारा सक्रिय सदस्य एक्टिव मेंबर के प्रबंधन में वार्षिक खर्च। मतलब कि जो आप 125 रुपया मेंबर से लेते हैं तो संस्था क्या करती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, जो भी फॉर्म है, जैसे फॉर्म आप 4 पेज का फॉर्म लेते हैं, कलर में फॉर्म जाता है, तो फॉर्म जो भी होता है, आप जाइएगा फोटो कॉपी करवाने के लिए तो पता चलेगा एक पेज का आपका 5 रुपये लग जाएगा, यानी कि 4 पेज का आपका 20 रुपये लग गया। लेकिन संस्था बल्क में छपवाती है, इसलिए उसका मात्र 5 रुपये खर्च होता है। इसलिए यहाँ पे आपका मेंशन किया गया, यानी कि फॉर्म में जो खर्च होता है वो 5 रुपये होता है वन टाइम। हैंडबिल में 1 रुपया होता है। मेंबरशिप का खर्च होता है 1 रुपया। और देखिए, यहाँ पे लिखा लिखा गया है एसएमएस खर्च। एसएमएस खर्च का मतलब क्या हुआ कि जो आप बैंक में भी आपका अकाउंट है, इतना बड़ा बैंक है, तो प्रत्येक 3 महीना 6 महीना या साल भर पे आपको मैसेज का चार्ज कट करती है। लेकिन संस्था यहाँ पे टोटल 8 रुपया चार्ज लेती है, जो टोटल 1 साल का होता है। अगर मेंबर के मोबाइल पे जो मैसेज आ रहा है, 15 पैसा या 20 पैसा जो भी चार्ज हुआ, उस चार्ज के हिसाब से आपका जितना मैसेज आता है उसमें कट हो जाता है। 1 साल के अंदर में उस मेंबर के ऊपर संस्था 8 रुपया खर्च करती है, जो योजना के संबंधित उनके मोबाइल पर प्रत्येक महीना मैसेज भेजती है या और जानकारी जो देती है उसके संबंधित। तो 8 रुपया यहाँ पर कट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है कॉल आईवीआर का खर्च, यानी क्या 25 रुपया। तो कॉल जो संस्था द्वारा होता है या कॉल ऑडियो कॉल जाता है, कॉल जाता है, उस पर टोटल खर्च होता है 25 रुपये 1 साल के अंदर में। योजना मैनेजमेंट का खर्च, योजना जो भी संस्था द्वारा उस मेंबर के लिए जो लाया जाता है या डाला जाता है, उस पर टोटल खर्च होता है उनके बीच में 25 रुपया। तो यहाँ पे 25 रुपया डाल दिया गया है, देख सकते हैं। फिर उनका लॉगिन मैनेजमेंट होता है, जहाँ से वो लोग अपना लॉगिन करके अपना सारा डिटेल देख सकते हैं, उसके लिए टोटल खर्च होता है 25 रुपया। योजना हेल्पलाइन नंबर के पे भी खर्च होता है 25 रुपया। मान लीजिए कि जो भी प्रोग्राम चल रहा है, वो प्रोग्राम के संबंधित सब मेंबर को भी जानकारी चाहिए थे, जो भी कॉल सेंटर का व्यवस्था किया गया है, उसमें 25 रुपया खर्च होता है उनके हेल्प के लिए। ठीक है। तो टोटल 1 साल के अंदर में इतना खर्च हो रहा है। ठीक है। फिर जो फॉर्म आप भरते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। लेकिन एंट्री में फोटो तो एंट्री नहीं ना करते हैं, स्कैनिंग तो नहीं करते होंगे, और भी बहुत सारा कुछ उसमें कॉलम होता है, उसको तो डालते नहीं है। लड़की का फोटो नहीं डालते हैं, उनके गार्जियन का फोटो नहीं डालते हैं, सिर्फ नॉर्मल आप उनका एंट्री करते हैं। इसलिए जो फॉर्म आता है ऑफिस में, तो फिर ऑफिस द्वारा उनका डाटा एंट्री करवाया जाता है, जिसके अंदर खर्च होता है 10 रुपये टोटल 4 पेज का, है ना। तो टोटल वार्षिक खर्च हुआ 125 रुपये। संस्था द्वारा जो प्रवेश शुल्क आप लेते हैं, वो प्रवेश शुल्क 125 पर लिए और 125 पर उन्हीं के बीच में खर्च हो गया। कैसे खर्च हो गया, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया 8 रुपया, कितना हुआ टोटल आपका 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया 8 रुपया 15 रुपया हुआ। फिर 25 रुपया जोड़ लिए, 40 रुपया हो गया, है ना। 40 रुपये बाद फिर 25 उसमें ऐड कीजिए। इसी तरह ऐड करते 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 यहाँ पे देख लीजिएगा टोटल हो जाएगा आपका 125। यानी कि जिस मेंबर से आप 125 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क ले रहे हैं, है ना, प्रवेश शुल्क, वो 125 रुपया उन्हीं के बीच में खर्च संस्था कर देती है, जो इस प्रकार इसका ब्यौरा दिया गया। उसके अलावा संस्था को प्रत्येक पंचायत में पीपीएम, बीपीएम और डीपीएम पर होने वाले अन्य खर्च, अब देखिए 125 रुपये तो 125 रुपये खर्च कर दिए, तो मेंबर में जब 125 रुपये खर्च हो गया, तो संस्था के पास तो मेंबर पैसा तो बचा नहीं। यानी कि बीपीएम हो गए, पीपीएम हो गए या डीपीएम, उनको संस्था द्वारा अलग से बजट बना के अलग से व्यवस्था किया जाता है उनके सैलरी का। ठीक है। फिर पीपीएम का मानदेय जो भी अब देखें, या बीपीएम का मानदेय या डीपीएम का मानदेय जो संस्था अलग से व्यवस्था करती है ना। और प्रोजेक्ट किट बैग, प्रोजेक्ट का मान लीजिए कि जो भी किट बैग मिलता है उसके लिए तो आप चार्ज देते ही हैं, लेकिन जब सिक्योरिटी मनी वापस आपका हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि संस्था आपको तो फ्री में दी, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा ला रही, तो ही तो आपको दे रही है ना फ्री में, है कि नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में आपसे ले रही है और आपको दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो भी आप संस्था को देते हैं तो उसी में हो जाता है। आपका ट्रेनिंग का पार्ट होता है, आपका लॉगिन का मैनेजमेंट का होता है, बहुत सारा कुछ होता है जो अंदरूनी खर्चा करती है। तो किटबैक का जो नॉर्मल चार्ज होता है वो आपसे लिया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी और भी 850-900 रुपये संस्था एक्स्ट्रा खर्चा करती है आपके पूरा लॉगिन मैनेजमेंट के साथ पूरा फाइनल करके, है ना। तो ये किटबैक का हो गया खर्च। बाकी पीपीएम, डीपीएम, बीपीएम का जो सैलरी है, उस सैलरी का अलग अलग से व्यवस्था संस्था करती है। तो ये तो आपका खर्चा हम लोग देख लिए, इसका विवरण हम लोग देख लिए कि वार्षिक खर्च का विवरण जो संस्था से 125 रुपये लेते हैं उनके बीच में खर्चा संस्था कैसे करती है। तो आप जो भी पीपीएम काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी आप दे सकते हैं अपने मेंबर लोग को, जिन जो एक्टिव मेंबर बन रहे हैं उनको बता सकते हैं कि जैसे कि अगर 125 रुपया संस्था अगर हम ले रहे हैं, इसका रसीद भी हम अब दे रहे हैं, संस्था का मेंबर बन रहे हैं, इतना बेनिफिट मिल रहा है और बेनिफिट मिल रहा है, तो ये जो पेमेंट आप दे रहे हैं, आप ही के बीच में कहीं ना कहीं से खर्चा होता है। जो खर्चा होता है तो इस प्रकार खर्चा होता है ना। धन्यवाद।